ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। आप इस वक्त जिस सेशन के अंदर मौजूद हैं वो हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेशन है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि इंग्लिश ट्रेनर है। मोर देन 10 years एक्सपीरियंस रखती हैं इस फील्ड के अंदर। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है अभी तक ट्रेन कर चुकी हैं। आपको भी आज इस सेशन के अंदर सारी चीज़ें मैम बताएंगे। उससे पहले आपके मेंटोर की तरफ जाने से पहले या वो खुद आपको आके अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, मैं आप सब लोगों के साथ। ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐड हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमसे या तो कोर्सेज कर चुके हैं या करंटली कोर्सेज कर रहे हैं, सिर्फ इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर उन्हीं लोगों को हमने जो है अप्रूवल दिया हुआ है। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ है उन सब लोगों को मैं इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अप्रूवल दूंगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अपनी तसल्ली करें, अपनी सेटिस्फेक्शन करें कि वाकई हम किस लेवल का सिखा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को अभी तक सिखा चुके हैं। आपको इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर जब आएंगे, विजिट करेंगे, आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। मैंने आप सब लोगों के साथ इसका लिंक फेसबुक के ग्रुप का चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। वंस अगेन जो है शेयर मैंने कर दिया है। ये लें। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको अप्रूवल इस सेशन के अंदर दे देंगे। ठीक है जी। ऑल राइट जी। मैं यहाँ पे अब आप सब लोगों के साथ ये लिंक शेयर करने के बाद अभी मैं आपको जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आई है अभी अप्रूव भी कर देते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा विजिट भी करवाता हूँ इस फेसबुक के ग्रुप का। यहाँ पे अभी देखें, अभी रिसेंटली इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट जितने भी लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है वो भी शो हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट इसके स्टैट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखें, हमारी ये आपको पोस्ट नज़र आ रही होगी। ठीक है, टॉप पे ही आपको जो है ये कल अभी हमने अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट्स को दी है। कल आप देखें 12:59 पे ये जो है वो पोस्ट लगी है अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से हमारी, क्योंकि डिजिटल स्किल सेंटर पाकिस्तान का वाइड प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी के साथ कोर्सेज ऑफर करता है। हमारा मकसद सिर्फ स्किल देना नहीं है, आपके प्रोफेशनल कैरियर साथ स्टार्ट करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मकसद है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ की श्योरिटी के साथ कोर्सेज ऑफर करते हैं कि जब आप तो यहाँ पे आप खुद आएंगे आपको पता चलेगा ये हमने जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी है। अभी रिसेंट हमारा बैच पास आउट हुआ है, बैच नंबर 26। उसके हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हम हर बैच के अंदर 8 कोर्सेज हम करवा रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और अभी तक हम 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं और 75,000 डिफरेंट स्किल से रिलेटेड कोर्सेज के अंदर उनको इनरोल कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आइडिया हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए उनकी वर्किंग शो हो रही है आपको। कोई 3D एनिमेशन से रिलेटेड, कोई 2D एनिमेशन से रिलेटेड, कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, कोई कैनवा से रिलेटेड। अभी ये स्पोकन इंग्लिश की असाइनमेंट आपको नजर आ रही होगी। हर कोर्स से रेलेवेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का काम आपको नजर आ जाएगा। इसलिए आपको खुद तसल्ली हो जाएगी कि हम किस लेवल का सिखा रहे हैं, किस तरह से सिखा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की है उन सब लोगों को आपके लाइव सेशन के दौरान ही उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर देता हूँ, सो दैट वो खुद भी यहाँ पे जाके विजिट करें और अपनी सेटिस्फेक्शन गेट कर सकें। अभी उनको अप्रूवल भी मिल जाता है। ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे भी हमें आके फॉलो कर सकते हैं। ये लें, मैंने आपके साथ इसका भी लिंक शेयर कर दिया है। आप यहाँ पे जाके हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं, सो दैट आपको जो है यहाँ पे तमाम के तमाम हमारे कोर्सेज के एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी। हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट जी। तो ये मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप यहाँ पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल राइट जी। तो यहाँ पे अभी मैं आप सब लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इस वक्त आप जिस सेशन के अंदर मौजूद है कंटेंट राइटिंग के, वो हमारा 1 मंथ उसकी ड्यूरेशन है और उसकी 2,000 रुपीज फी है। ठीक है जी। तो 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, 2,000 फी है। लेकिन आप लोग क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, जहां आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं ट्रेनिंग का कर रहे। ठीक है जी।
लेकिन सिर्फ हम आपसे एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज करेंगे जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जो एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम अनाउंस करेंगे। उसमें हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स होंगी, ठीक है। जिन लोगों ने लाइव लिया होगा हम उनको देंगे, और उसमें ये 2,000 रुपया भी हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ उस चीज़ का चार्ज होगा जो हमारी अपनी कॉस्ट आ रही है, लाइक आपको मेंटोर के व्हाट्सएप सपोर्ट देना, आपको सर्टिफिकेशन देना, आपको जो है वो लाइफ टाइम मेंटोर की सपोर्ट देना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना, सॉफ्टवेयर फ्री देना, रिकॉर्डिंग्स देना, टॉप रेटेड ट्रेनर्स की सपोर्ट देना, ये सारी चीजें। ऑल राइट जी। सो अब आपकी मेंटोर की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें और आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं, ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone, this is Shafa Kasif, your mentor of the course. So first of all, I'm going to share my screen. Okay class, so when you are here in the course demo of spoken English, so you must know that English is everywhere in any field you belong. You can do wonders with your English in that, okay? So first of all, my introduction that I am Shafa Kasif. Just a second. Okay, so I am Shafa Kasif, and I have been a content writing. I have been teaching English and English language for 12 long years. I have been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students. I have been a content writing trainer for more than 4 years. And my style of mentoring depends on you. If you are someone who is a beginner in learning spoken English, then I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skills, then I will be doing so. Okay, class. So here what we are going to do, although this is a course demo of spoken English, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand the things what we are gonna do in this course. Okay class, so जब हम बात करें language की, so when we want to learn any language, so we will have to recall कि आपने अपनी native language बोलना कैसे सीखी थी। आपकी नेटिव लैंग्वेज, चाहे आप उर्दू बोलते हो घर में, चाहे पश्तो, पंजाबी, जो भी बोलते हो, आप रिकॉल करें कि आपने वो लैंग्वेज बोलना सीखी कैसे थी। क्या आपको किसी ने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे? क्या आपको किसी ने ग्रामर बताई थी? क्या आपको किसी ने राइटिंग करना सिखाया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि एज ए टोडलर आपने वो लैंग्वेज बोलना अपने एनवायरनमेंट से सीखी। When you listen to the people talking in that language, when you start understanding the words, after that you started repeating the words. तो क्या है कि एज ए टोडलर क्या होता है कि when you listen to any word, उसके बाद you start doing the dialogue practice. आप लोगों के जिनको सुन रहे होते हैं ना, उनके अंदाज में आप बोलना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी इतने बड़े जो बच्चे होते हैं ना, जो टोडलर्स होते हैं, जो बोलना सीख रहे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स का नाम लेना भी सीख लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने आसपास वो सुन रहे होते हैं। ठीक है, so that is the power of listening. So we will have to adopt it when we want to learn any language. So here we are going to do the same methodology what we have done with our native language. तो यहाँ पर भी हम उसी को फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि हम लिसनिंग पे फोकस करेंगे एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स। अब वो क्या चीज होगी आगे देखते हैं। Everyday English sentences से start करेंगे. Of course, language, English language is a common thing, and we will have to understand how to use it commonly, so that we will be working on the everyday English sentences, and after that we will be learning the new English words and expressions, and from where we can get it. English is an international language. So English में daily basis पे there are a kind of modification, the updation is going to be there. So we will have to know that from where we can get the latest trends, the expressions and the words that are going to be added in this English language. So मैं आपको वो platforms बताऊंगी, and you will be following those kind of platforms जहाँ से आप new English words और एक्सप्रेशन से इन टच रह सकते हैं।
वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐड है। तो वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन involves your body language, your postures and the gestures. For example, you are talking with someone in front of you, so you make the eye contact with that person while talking. Okay, you use your hand movements to make him understand your things. ठीक है, and you nod your head to tell him that yes I understand your thing. ठीक है, तो क्या है, हम अपने हाथों की मूवमेंट यूज करते हैं, हम अपना आई कांटेक्ट यूज करते हैं, हम अपना सर हिला रहे होते हैं किसी को ये बताने के लिए कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है. तो the thing is that these are all the non-verbal communication things. And why it is added here, because we are going to learn here the native style of English, अंग्रेज स्पीक, जैसे अंग्रेज बोलते हैं हम उसी तरह से यहाँ पर सीखने वाले हैं. और अंग्रेजों के लिए कम्युनिकेशन का मतलब है वर्बल यानी बातचीत करना ओरली, एंड आफ्टर दैट द नॉन वर्बल, द पोस्टर्स एंड द जेस्चर्स इन्वॉल्व इन दैट. ठीक है, so we will be working on both, and after that we will be learning the basic grammar skills, just like the tenses, parts of speech, auxiliaries, and all these things will be based on listening, reading and dialogues practice. Grammar is the secondary thing when we talk about the spoken English only. Okay, क्यों? क्योंकि for the spoken English pronunciation, accent, style is really important. ठीक है, आप किस तरह से अल्फाज अदा कर रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं किसी लैंग्वेज को, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. ग्रामर आपकी सेकेंडरी चीज है. ठीक है, आगे चलते हैं. कोर्स ओवरव्यू है हमारा कि हम देखेंगे हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. व्हाट डज इट मीन क्लास? क्लास एक वर्ड है थैंक यू. हम कहते हैं THAN के थैंक यू. हम इसे जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, थैंक यू इस तरह बोल रहे हो. ठीक है, बट अंग्रेज इसे बोलते हैं थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस party. Okay, so what they are doing, they are not pronouncing the h sound जो कि thank में आ रही है, वो उसको thank बोलते हैं. ठीक है, वो कहेंगे there is something there, something नहीं बोलेंगे, something. Okay, they will be saying water like अच्छा, अगर हम अमेरिकन्स की बात करें तो they are gonna say water like I need some water, I need some water. Okay, ब्रिटिश इसको बोलेंगे I need some water. अमेरिकन्स कह रहे हैं सिर्फ water, ब्रिटिश कह रहे हैं water. Okay, so what is the difference between both of them? I will be telling you in the course. So we will be picking the correct accent for speaking. ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे और दोनों के इंस्पेक्शन करेंगे ये असल में है क्या, दोनों में ऐसी ऐसी कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है. एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन, develop the pronunciation and fluency power. Of course, when you are speaking any language, you must have the fluency so that you can talk in that language with any person. You can speak and you can listen to that person too, easily. If you have the fluency then. Okay, तो हम fluency पे काम करेंगे. And after that, we will work on phonetics and intonation. I have given you the examples of phonetics, like words की sounds क्या होंगी. तो words की sounds पे हम बात करेंगे. वर्ड है कार. ओके, तो अमेरिकन इसे कहते हैं कार, दिस इज माई कार. बट ब्रिटिश इसे कहेंगे दिस इज माई कार. what they are doing, they are not pronouncing the R sound at the end of the word, वो उसको ख कहते हैं, ख. Okay, so the thing is that phonetics पे हम काम करेंगे. इंटोनेशन के लहजा कैसा होना चाहिए लैंग्वेज बोलने के लिए. क्लास हर लैंग्वेज का लहजा अलग होता है. इफ यू नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, तो पंजाबी का लहजा बहुत अप होता है, इंटोनेशन हाई होता है क्योंकि आप थोड़ा हाई टोन में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश का इंटोनेशन डिफरेंट है. ओके, सो वी विल हैव टू लर्न इट एंड हाउ वी विल हैव टू लर्न दैट हाउ टू एनहांस द वोकैबुलरी. vocabulary is really important thing. If you don't have much of the vocabulary, then how can you speak in front of the people? At that time then you will be thinking that what can be the meaning of this word. तो इससे बचने के लिए आपके पास vocabulary होनी चाहिए. ठीक है, तो हम vocabulary पे काम करेंगे.
After that हमारी course objectives क्या हैं? We will be developing basic communication skills in spoken English. Of course, this is an spoken English course, so you will have to be practical here. You will have to know how to, adopt the basic communication skills in spoken English. And after that, we will improve our pronunciation. I have told you about this. अगर आप गलत pronunciation use कर रहे हैं, let's suppose एक बंदा पंजाबी है और वो उर्दू बोल रहा है, ठीक है, तो आपको उसके लहजे से पता चल जाता है कि ये बंदा है तो पंजाबी पर ये उर्दू बोल रहा है। कैसे पता चला? वो बोल तो उर्दू रहा है, उसका लहजा पंजाबी है। When we are going to speak any language, we will have to change our intonation too. हमें अपना लहजा भी चेंज करने की जरूरत होती है। अगर हम अकॉर्डिंगली अपना लहजा चेंज नहीं करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि असल में आप वो नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं उस लैंग्वेज के। ठीक है, तो हमें इंग्लिश के इंटोनेशन चाहिए। फॉर दैट वी विल हैव टू वर्क ऑन, and after that we will expand our vocabulary and knowledge of idiomatic expressions. Idioms are also important for the American English. ठीक है, तो idioms important हैं और idioms में क्या है कि हम देखते हैं कि Americans when they are talking in by using idioms, so we cannot अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इडियम्स लगते तो इजी हैं बट उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू मेमोराइज देम। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू एनहांस द फ्लुएंसी थ्रू प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। other than that there is no other way to speak English. Only the way is the practicing. तो हम practice करेंगे और वो practice मैं आपको बताऊंगी कि how you can incorporate the practicing in your daily life while just scrolling down the social media at that time. सिर्फ 1 से 2 घंटे आपने लगाने हैं अपनी इंग्लिश पे for 1 month, and for within 1 month you will be watching the improvement in yourself. ठीक है, and after that we will be building the confidence in speaking English. Of course, when you know how to speak English and you don't have confidence, तो आप फिर लोगों के सामने बात कैसे करेंगे? You must have the confidence, you must have the ability to speak in front of the people. So I will be telling you some tried and tested tips and tricks in the very first class of the course. Then you can go with them and you can adopt them to learn English, okay, and you will speak better English. Now class, why this digital skill center? Basically digital skill center, there is a big community. The 25,000 plus students are being added on FB group, and you can see their assignments. You can just evaluate us there, and after that you can decide whether you want to join us or not. Okay, now class assignment criteria क्या होगा? There will be oral exams, conversation test, role play activities, pronunciation test. अब इतने सारे टेस्ट आपके ऐसे नहीं होंगे, बल्कि during the class I will be evaluating you in different activities. Your mics will be on and you will be taking part here. We will be having the question answer sessions, and after that we will be connecting on the WhatsApp group. तो वहां पर भी आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारा कुछ वहीं पर इवेलुएट हो रहा होगा. इट विल बी बेस्ड ऑन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. Okay, now class, I am going to tell you people about your characteristics और वो क्या होंगे if you are motivated. Of course, motivation is required for learning anything. Okay, so if you are motivated, if you can give time to your English speaking, then you can do this course very well. Okay, if you want to have the culture awareness, of course we are not going to learn the normal type of English here. हम वो English पढ़ने जा रहे हैं that belongs to the native style of English speaking, so that we can be in touch with the culture of the native English speakers. Of course, language is the part of culture, तो आपको उसके culture से भी थोड़ा बहुत आपकी awareness होगी. So then this course is of course for you. If you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is of course for you. If you are open to learn, of course I will be telling you different things. I will be giving you the feedbacks. I will be telling you the things to improve your speaking. Then if you can implement that, then this course is of course for you. Now class, what the question is that how much time is required to learn English? Basically it totally depends on you, but as far as my experience with the previous batch of students, I'm gonna say that
you just need 15 days to improve your English. That is because my course is designed step by step in such a way that if you follow all the guidelines, so you can improve your English well. I have added here my own activities, what I have done during my learning phase, and also my own assignments, okay, when I will be providing you and you will be doing that accordingly. So here you will be watching कि आपकी English कितनी जल्दी improve हो रही है. एंड इफ यू डोंट बिलीव ऑन मी, जस्ट गो टू आवर एफबी ग्रुप और वहां पर जाकर जस्ट आपने क्या करना है कि प्रीवियस किसी भी स्टूडेंट का, स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट का एक असाइनमेंट्स उठाएं नंबर 1 से लेके 6 to 7 तक, एंड जस्ट ऑब्जर्व हिज और हर स्पीकिंग स्किल्स. You will be watching the improvement in their speaking. क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट से 6 to 7 असाइनमेंट तक जाते जाते ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ स्टेप्स आ जाते हैं बीच में कि आपकी इंग्लिश एकदम से इम्प्रूव हो जाती है. सो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस कोर्स. नाउ क्लास, रीडिंग स्किल्स में क्या इम्प्रूव होने वाला है? आपके फोनिक्स, वर्ड्स की साउंड्स आपको समझ आएंगी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, लाइक व्हाटसोएवर यू आर रीडिंग, आपको पता होगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी समरी क्या है. एक्टिव रीडिंग, लाइक व्हाटसोएवर यू आर रीडिंग, आप उसे समझ के पढ़ रहे होंगे. जैसे आप अभी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए आपको मीनिंग समझने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको मीनिंग समझने की जरूरत होती होगी. बट व्हाट इफ कि आपको इंग्लिश ऐसे समझ आए कि आप उसकी रीडिंग करें और आपको साथ साथ समझ आती रहे, आपको मीनिंग समझने की भी जरूरत ना हो. तो दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड विद द रीडिंग स्किल, जो कि हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे. स्पीकिंग स्किल्स में आपके क्या क्या इम्प्रूव होगा? प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर, ऑफ कोर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई हैव टोल्ड यू detail about this in the beginning of the demo. और active listening, like whatsoever you are listening, तो आप वो समझ के सुनेंगे. अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनेंगे तो आपको उसके लिरिक्स भी समझ आएंगे. तो वी विल बी डूइंग सच प्रैक्टिस हियर. ओके, आगे चलते हैं. स्कोप ऑफ इंग्लिश क्या है? You can improve your communication. Class, this is the psyche of our society, that we give value to those people who speak English in front of us. ऐसे ही होता है ना कि हम लोगों को वैल्यू देते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. तो प्रोफेशनली यू कैन इम्प्रूव योर communication, and personally too. You can have your career advancement. For example, you are a graphic designer और आप बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आप लोकल लोगों के लिए काम कर सकते हैं. अब लेट्स सपोज कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपने स्किल को कैश करवा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और आपकी जो इनकम है वो डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स भी हो सकती है. हायर एजुकेशन के लिए, इफ यू हैव प्लान्स टू गो अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं पर भी आपने जाना है, फॉर दैट यू विल हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद द नेटिव स्पीकर्स. ठीक है, तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड, लाइक चाइना, ग्रीस, फ्रांस, कहीं पर भी आपने जाना है. चाइना जाएंगे आप तो चाइनीज सीख कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है. उर्दू भी एक बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है. तो क्या है कि चाइनीज उर्दू नहीं सीख सकते, आप चाइनीज नहीं सीख सकते, लेकिन आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं. तो इंग्लिश इज एन इजी वे to travel abroad. After that, there are some scope of jobs for English speakers. यहाँ पे सिर्फ कुछ categories है. Other than that, there are numerous others. अच्छा, आप बिजनेस में अपना काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंग्लिश. सो यू कैन डू गुड इन योर business or in others business. You can do good in the field of education, even if you are a physics chemistry teacher भी हैं अगर आप. So with your English you can improve your level, okay, and you can get good job in the high standard institutions, and also you can work as if online tutor. Okay, so with your English you can do it. You can do good in the field of translation and writing. Journalism और media में सारा कुछ communication पे base करता है, so you can do good in that. Technology की field, it is an advanced field, and in that field everything belongs in English.
So you can do good in this field. Customer support में आप काम कर सकते हैं. Customer support में everything based on communication, and communication सिर्फ native language में नहीं बल्कि English language में भी होती है. ठीक है. So you can do anything with your English here. Now there are some modules जो कि हम इस course में करने वाले हैं. सबसे पहले introduction to spoken English here. We will be watching the importance of spoken English in your life and career. Basic communication skills पे हम बात करेंगे. Of course, we will be starting with the common practices, and after that developing language skills. यहाँ पर English sounds और stress patterns पे बात करेंगे. Class stress patterns क्या होते हैं? एक वर्ड है ब्रेकफास्ट. आप कहते हैं आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, लेकिन अंग्रेज इसे कहेगा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. Why they are giving stress on break and then fast? Breakfast. ब्रेक पे वो स्ट्रेस देंगे और फास्ट को जल्दी से बोलेंगे. दीज आर स्ट्रेस पैटर्न्स और इनके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगी. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज स्ट्रेस पैटर्न्स देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू स्पीक लाइक द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू. ओके. इसके अलावा अगर वर्ड है, अगर कहा जा रहा है देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, तो अंग्रेज इससे कहेंगे there are 12 bananas on the table. Why they are giving a stress on bananas? B के बाद जो ना आ रहा है वो उस पे stress देंगे, and after that they are saying bananas, not bananas. ठीक है. तो वो क्यों stress दे रहे हैं, इसका क्या reason है, I will be telling you details in the course. ठीक है. आगे चलते हैं. grammar and vocabulary में कुछ grammatical structures पे बात करेंगे. vocabulary building exercises और idioms पे हम काम करेंगे. and after that we will be learning everyday communication and workplace situations, scenarios. There will be different activities related with that. Okay, next module will be building fluency and confidence. Here I will be telling you different strategies to build up your confidence, and you will be acting as a role playing exercise and activities will be here. We will be having different kind of group discussions, presentations हो रही होंगी हमारी, और different other activities हो रही होंगी. In that you will be taking part to improve your fluency power. कल्चर अवेयरनेस एंड सोशल इंटरेक्शन का मॉड्यूल यहाँ पर इसलिए है बिकॉज आफ्टर दिस कोर्स यू कैन बी इंटरेक्टिव विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑनलाइन, या जैसे भी अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो यू कैन बी इन टच विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. ठीक है. और उनसे आपने बात कैसे करनी है, व्हाट आर देयर सोशल इंटरेक्शन रूल्स. So we will be generating different activities with that, and we will be following different strategies for effective communications. Okay, so class, this is it from my side. Thank you so much. If you have any questions related with my demo, so you may ask here in the chat box. Other than that, about the course, about the timing, each and everything Sir Hamza will be telling you. Okay, so if you have any questions, you may ask the questions in the chat box. जी मैम, अभी 2 से 3 मिनट आप जितने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक दफ़ा आप डील कर लें, उसके बाद मैं जो है वो ज्वाइन करके बाकी क्यूरीज जो है स्टूडेंट्स की मैं डील कर लेता हूँ. Okay. Okay, class. So this course will be much helpful for you people for if you want to start your career, or if you want to do something in the field of freelancing, because you can be interactive with the native English speakers. After that, you know how to communicate with them, because that is somehow difficult for few people because of lack of confidence, because of lack of speaking power. So when you improve all those things, so you can be interactive with them. Okay, so if you have any questions, you may ask the questions in the chat box. Class, after this course, you can also improve your speaking power, and also how to
speak like the native speakers. So that will be benefit for you in different ways, because professionally, if you want to get higher studies, for that you must know how to speak English, because the kind of different kind of institutions, they offer everything, every communication in English. So you must know this, and this course will be helpful for you people. And it is basically designed in such a way that none other course offer you these things, because it is designed with my own experiences. I have added my own assignments, my own activities, what I have done for learning my own English fluency power and different activities. So this will be helpful for you people in different ways. Okay. Yes, Mohammed Tahir, I will be telling you about American and British accent both. We will be watching the differences between both of them. And after that, we will be, working on different activities related with that. Okay, so you will know that how to speak in the British accent and the American accent too. Okay, and that's really important, because if you don't have the relevant concern, so you can just mix up both the accents here in Asia and you can just speak. But the accent training is really important for speaking English. Okay, that's why it is being added here. ऑलराइट मैम, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपकी जितनी भी यहाँ पे इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट आई हुई थी, सबसे पहले तो मैंने वो रिक्वेस्ट तमाम की तमाम अप्रूव कर दी हैं, सो दैट आप इस फेसबुक के ग्रुप को जाके एक दफ़ा लाजमी विजिट कर लें। मजीद रिक्वेस्ट आई हैं उनको भी हम जो है अप्रूव कर देते हैं। आपके सामने यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया है तो कुछ मजीद रिक्वेस्ट दिखने को मिल गई हैं। चलें जी, इनको भी हमने अप्रूव कर दिया है। तो आप खुद जाइएगा, इस हमारी पेड कम्युनिटी का आप हिस्सा बन चुके हैं, आप जाके इसको विजिट कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक हम जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, किस लेवल की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनरोलमेंट कैसे करनी है। चलें, जो कह रहे हैं लिंक दोबारा दे दें, तो मैंने ये लिंक आपको दोबारा दे देता हूँ। इसका सिर्फ आपको कम्युनिटी का सिर्फ इसलिए एक्सेस दिया जा रहा है कि आप लोग बेटर वे में अपनी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें इस चीज़ को और अपना बेस्ट वे में डिसीजन ले सकें। ठीक है, कि हम जिस प्लेटफॉर्म से सीखने जा रहे हैं उसकी बेसिकली अपना पोर्टफोलियो क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रॉपरली हम जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर्ड है। अगर किसी को यहाँ पे है किसी भी किस्म का डाउट, तो मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ले आता हूँ और यहाँ पे आप सिंपली DSC ट्रेनिंग्स लिखें। ठीक है, DSC ट्रेनिंग सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है जी, DSC ट्रेनिंग्स के नाम से हमारा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, बाकी मैं मजीद इसके किसी को भी सर्टिफिकेशन ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर, अब इनरोलमेंट कैसे करवानी है, पहले चले मैं आपको ना इसका प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो भी शो करवा दूँ, सो दैट आपके जो है वो सारे डाउट से क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया, इसके अलावा मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ढूंढ लूँ कहाँ पे है तो मैं आपको भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपको अब यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आपके डाउट्स के लिए किसी का भी हो तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है, इसका ये मेरे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ये DSC ट्रेनिंग SMC PVT लिमिटेड का।
ऑल राइट जी। सो बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं। अब जो लोग इनरोलमेंट अपनी करवाना चाहते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप के अंदर, तो वो कैसे अपनी इनरोलमेंट करवाएंगे ये अब आपको बता देता हूँ। जो स्कॉलरशिप के अंदर है हमारा, यहाँ पे आप आए इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, इसकी हम 2000 फी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ क्योंकि आप स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, ये रेगुलर में फी थी। स्कॉलरशिप में हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, 2000 चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज चार्ज करेंगे। डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स हैं हर कोर्स के लिए। उसमें से भी 25 में से अब राइट नाउ हमारे पास जितनी अवेलेबल रह गई हैं सीट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 13 सीट्स रह गई हैं, 13 सीट्स रह गई हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे 3 सेशन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने सारे कोर्सेज में भी इनरोलमेंट्स करवाई हैं, मल्टीपल कोर्सेज में भी इनरोलमेंट्स करवाई हैं। तो 12 सीट्स स्पोकन इंग्लिश की ऑलरेडी फिल हो गई हैं। जस्ट 13 सीट्स अब रह गई हैं स्कॉलरशिप में, ठीक है जी। और अगर आप सिंगल 1 मंथ वाले एक कोर्स में एनरोल होते हैं तो उसकी 1000 फी होगी। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा मतलब मल्टीपल कोर्सेज में जाते हैं तो फिर एक कोर्स की 750 रुपए के लिहाज से हम चार्ज करेंगे। मतलब 2 का 1500, 3 का 2250 और 4 का 3000। अब 1 मंथ वाले हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है और स्पोकन इंग्लिश है। ये 4 कोर्सेज हैं हमारे। और कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं इसमें, सबसे पहली चीज आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट होगी। ड्यूरिंग कोर्स भी और आफ्टर कोर्स भी आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको करवाते हैं, लाइव मेंटोर की सपोर्ट देते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी देते हैं। डिजिटल स्किल सेंटर पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी के साथ जो है वो ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले अपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हर बैच के एंड पे उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो आपको भी देंगे। सर्टिफिकेशन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और प्रॉपरली वेरीफाइड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से प्रॉपरली और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्रॉपरली ये हमारे सर्टिफिकेशन जो है वो वेरीफाइड है, तो वो आपको जो है प्रॉपर वेरीफाइड सर्टिफिकेशन हम देंगे। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपको देते हैं, Q&A सेशंस होते हैं, टूल्स और सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री देते हैं और ग्रुप डिस्कशन है। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ पहले 13 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी और ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड होगा वो अपनी तब तक इनरोलमेंट करवा लेगा। नहीं, मोहम्मद ताहिर सर्टिफिकेट के अलग से चार्जेस नहीं होंगे। हम चार्ज ये ट्रेनिंग फीचर्स का कर रहे हैं। वैसे आपसे ई सर्टिफिकेट्स के ही जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके 2-2 हज़ार रुपए आपसे सिर्फ सर्टिफिकेट्स के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हम आपको ये सर्टिफिकेशन भी फ्री देंगे, ठीक है, वेरीफाइड सर्टिफिकेशन। अच्छा, अब क्योंकि हम ट्रेनिंग का तो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही ट्रेनिंग फीचर्स का चार्ज कर रहे हैं, इसके ऊपर कॉस्ट आती है। अब हमारा भी जो सर्टिफिकेट हम आपके लिए बनवाएंगे, हम आपका उसके ऊपर प्रॉपरली नेम होगा, कोर्स होगा, नंबर होगा, आईडी नंबर होगा, ठीक है, वो जो बनाएंगे डिस्पैच करेंगे सेंड करेंगे आपको। ऑब्वियसली हमारी पूरी सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट है, वो हमारे से यहाँ फीस सबिलिल्लाह काम नहीं कर रहा। और ये स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट है हम उनसे सिर्फ वही चार्ज कर रहे हैं जो हमारे फीचर्स की कॉस्ट है, ठीक है, बिजनेस आपसे कर ही नहीं रहे। इसमें पहले 13 स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। आप जो लोग स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। अभी ड्यूरिंग दिस सेशन ही मैसेज कर लें, क्योंकि ये सिर्फ 13 सीट्स हैं, ये जैसे ही फिल होनी है उसके बाद जो है फिर आपको स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिल पाएगी। सो इसलिए फौरी तौर पर अभी मैसेज कर लें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, जिसमें जैज़ कैश होगा, इजी पैसा होगा और एचबीएल का अकाउंट होगा। उनमें से किसी पे भी आपको जो है वो आप फीस सबमिट करेंगे और उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और आपको हम उन 75 स्टूडेंट्स के साथ ऐड करेंगे। 75 स्टूडेंट्स हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंदर ऑलरेडी बैच के अंदर ऐड हैं, जो रेगुलर के अंदर पूरे पूरे कोर्स की फी पे करके आए हुए हैं, और आपको उन्हीं के साथ ऐड किया जाएगा। जो ट्रेनिंग फीचर्स वो इंजॉय कर रहे होंगे, आप भी वही इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और ये पहले 13 स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं, वैसे एडमिशन कल तक ओपन है, लेकिन ये 13 सीट्स अगले 13 मिनट के अंदर अंदर फिल हो जाएंगी तकरीबन, सही है। सो इससे पहले ये सीट्स फिल हो, अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें, ठीक है। बाद में फिर ये ना कहिएगा कि हमें स्कॉलरशिप के अंदर अब एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि सीट्स फिल हो जाएंगी, स्कॉलरशिप में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर अगर एडमिशन लेना होगा तो फिर रेगुलर के अंदर जिस तरह से हम जो है वो उसमें भी मिनिमम ही चार्ज कर रहे हैं 2000 रुपये सिर्फ इस लैंग्वेज के कोर्स का, तो आप फिर एडमिशन करवा सकेंगे। अच्छा जी, अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं मुझे यहाँ पे काइंडली चैट बॉक्स में डन का मैसेज एक दफा लिखें, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि भाई हमारे पास इन 13 सीट्स में से अभी कोई सीट अवेलेबल भी है या नहीं।
नजम, अवे मैं जिस जिस ग्रुप से आपने लिंक लिया था ना, जिन्होंने आपको गाइड किया है, जिस बंदे या बंदी ने ग्रुप में लिंक दिया, उनको आपने पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है? तो वही आपकी सीट कंफर्म करेंगे। अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं, मुझे यहाँ पर डन का मैसेज लिखते जाएं, सो दैट मैं बाकी लोगों को बताता जाऊं कितने लोगों ने मैसेज कर दिया, कितने लोगों ने सीट कंफर्म करवा ली। तकरीबन मुझे यहाँ पे अभी 20+ डन के मैसेज आ गए हैं। सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं? सिर्फ 13 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं चले नाम भी मेंशन कर देता हूँ, सो दैट बाकी लोगों को आइडिया भी हो जाए कि कितने लोगों ने जो है अपनी सीट्स कंफर्म करवा लिया, जिसमें फरीहा रईस हैं, इसके अलावा जैनब जवेद, अतीका रहमान, मोहम्मद आलियान, रुबीना शरीफ, जूम यूजर, मतीउल्ला, शमसिया, हैदरी, नजम, रुबीना, जुमा खान, मोहम्मद ताहिर, और भी बहुत से नाम, कोई तकरीबन 30+ डन के मैसेज आ गए, लेकिन सीट सिर्फ 13 अवेलेबल हैं। सो इससे पहले ये सीट्स फिल हो जाए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगले 4-5 मिनट या ड्यूरिंग सेशन अपनी फीस सबमिट करवा के एडमिशन कंफर्म करवा लें। ये ना हो कि आपने भी मैसेज भी कर दिया और बाद में सीट फिल हो जाए तो स्कॉलरशिप में आपको एडमिशन ना मिल सके। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे 99.9% स्टूडेंट्स ये फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अब वो कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड क्या है, ये आपको मेंटोर रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जो है अगर बेस्ट वे में अपने कैरियर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको फॉलो करें, एटलीस्ट 3 से 4 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो। वो क्या है? इफ यू वांट टू चूज स्पोकन इंग्लिश, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, देन यू मस्ट सिलेक्ट बिलो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन। तो डीएससी के मेंटोर के रिकमेंडेशन के ऊपर आप इन कोर्सेज को भी साथ सिलेक्ट करें। उसमें कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव है, ग्राफिक डिजाइनिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। कैनवा इसलिए कि आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे आप मेनली अर्निंग कर सकें डिजाइनिंग की, या ये ग्राफिक डिजाइनिंग भी उसी से रेलिवेंट, और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको लाजमी क्लाइंट गेट करने आने चाहिए। और इस टोटल जो पैकेज है हमारा, ये जो कम्बिनेशन है 4 कोर्सेज का, इन चारों कोर्सेज की ओरिजिनली 14,000 रुपये फी है, 14,000। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट मिले, तो हम यहाँ पे स्कॉलरशिप से भी ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। जस्ट 3500 रुपीज के अंदर आप इन चारों के चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इन चारों कोर्सेज की वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इन चारों कोर्सेज के अलग से कोर्स ग्रुप में ऐड होंगे, इनके अलग अलग ट्रेनर की सपोर्ट हासिल करेंगे, ठीक है? जस्ट इन 3500 रुपीज। सही है। और अब यहाँ पे जो ये इसको अवेल करना चाहता है तो भी उनसे कांटेक्ट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, ठीक है? उनको बता दें कि हम कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड को फॉलो करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की। बाकी अब मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर एक सबसे अपनी जो है अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील डीएससी की वो शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होना चाहता है, ठीक है, 8 से 10 स्टूडेंट्स आज ये जो है वो डील अवेल अभी तक कर चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज वाली। उसमें क्या हम ऑफर कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो हम उनको फ्लैट 80% डिस्काउंट देते हैं। जस्ट 10,400 रुपीज के अंदर वो हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। ये इंडिपेंडेंस की ऑफर थी जो हमने 14 अगस्त वाले दिन जो है वो लाइव की थी, और ये 11 सितंबर तक वैलिड है, 14 अगस्त से 11 सितंबर तक, ठीक है? सिर्फ एक दिन इसके अंदर रह गया और इसकी टोटल फी जो है वो 52,000 हमारे 8 कोर्सेज की बनती है, लेकिन 80% डिस्काउंट के बाद हम अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। जस्ट 10,400 रुपीज के अंदर आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं और अपने एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। 8 के 8 कोर्सेज की वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इनके अलग अलग कोर्स ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, इन प्रॉपर स्किल्स को सीखेंगे और अपने प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करेंगे। कोई तकरीबन 42,000 रुपीज का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, इससे बड़ी अब तक की डिस्काउंटेड डील हमारी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें, सिर्फ एक अमेजोन की फी 12,000 रुपए है, ठीक है जी। सिर्फ 3D एनिमेशन की 16,000 फी है, कैनवा की 8,000 है, एनिमेशन की 8,000 है, लेकिन इधर सिर्फ 10,400 रुपए के अंदर आप 8 के 8 कोर्सेज में इन सब कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। सो इससे पहले ये सारी सीट्स फिल लो, विल सी यू इन आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।